Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा एक छोटा वीक था, 4 दिन का। मंडे को हमारी छुट्टी थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जन्माष्टमी थी। त्यौहार चालू हो गए हैं और एक पूरा माहौल जो है वो त्योहारों वाला ही चल रहा है। छुट्टियाँ चल रही हैं। तो खैर, इन छुट्टियों का हमने फ़ायदा उठाया। जन्माष्टमी में क्लासेस बंद थी, तो लगा कि एक बहुत पेंडिंग डिमांड चल रही है आप लोगों की, जो लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर नए लोग जुड़े हैं। बहुत सारी डिमांड थी कि सर एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग को दोबारा से वीडियो दिखाया जाए। ऑलरेडी हम कई बार वीडियो डाल चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर, लेकिन क्योंकि ये वीक ईजी था, बहुत ज़्यादा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थी। पूरे वीक में मार्केट 40-50 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट ईज में है, कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से स्लो डाउन होने शुरू हुए हैं, इन्फ्लेशन कूल डाउन शुरू हुई है, ऑयल के प्राइसेस भी जो हैं वो कूल हो रही हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत मार्केट को लेके शांत है। तो ओवरऑल पूरा हफ्ता बड़ा शांत भरा रहा और छुट्टियों का माहौल रहा, तो हमने ये फ़ायदा उठाया। और कल हमने जो है एक इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों के लिए करी है, वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा और उसके बाद चलेंगे हम अपने टास्क पर, तैयारी अगले सप्ताह पर। आप लोग एंजॉय करें। ये इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियोस बेसिकली आपकी लर्निंग के लिए, किस तरह से जो हमारे नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको किस तरह से किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से करना चाहिए। चलिए एक क्विक लुक देखते हैं जरा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो, पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं, लेकिन शायद अब क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, तो चलिए एक बार और इंट्राडे ट्रेडिंग विद मनीष तनेजा। मैं पिछले 25-26 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस ट्रेडिंग के दौरान हमने बहुत चीज़ों को सीखा है और उस लर्निंग के बेसिस के ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी को तैयार किया था जिसका नाम था UDTS, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर पूरी IFMC की टीम ने मिलकर हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डेवलप किया था जिसके अंदर हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि हमारे स्टूडेंट्स जब ट्रेड करें तो एटलीस्ट उनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो पाए। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ट्रेड करेंगे और आपने बहुत सारी जानकारी ले ली तो 100% वो ट्रेड ठीक हो जाए। नो, नेवर, कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ट्रेडिंग के अंदर अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी टू विन का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 10 ट्रेड किए और 10 में से अभी मैं 4 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल होते हैं और 6 मेरे जो हैं वो नुकसान वाले होते हैं, तो इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत वीक है और शायद मैं कभी भी मार्केट से कमा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर इसी प्रोबेबिलिटी को मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एक्सपीरियंस, अपने बहुत सारे कुछ अच्छे फिल्टर्स इसके अंदर हम डाल दें ताकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 7-8 हो जाए, यानी कि अगर मैंने 10 ट्रेड करे और 7 ट्रेड भी अगर मेरे ठीक हो जाते हैं, 3 मेरे नेगेटिव हो जाते हैं, तो भी मैं नेट में प्रॉफिटेबल रहूँगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में आप 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि एक ट्रेड जिसमें आपने किया है वो 100% आपका प्रॉफिटेबल हो। तो इसीलिए एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। एक बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं IFMC के अंदर कि जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा हो। तो आज मैं उन पैरामीटर्स का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको और बोलूँगा
जैसे कि मैंने बोला कि जब हम ट्रेड करते हैं, हम 10 ट्रेड करते हैं, 3 में हमको नुकसान भी हो रहा है, 7 में हमको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप ये कभी भी ना मान के चलें कि आपको हमेशा टोटल प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो मेरे पास आज की डेट में 20 लाख रुपए हैं जो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने 20 लाख रुपए, अगर मैं बोलता हूँ जी मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो लोगों के मन में एक बड़ी मिथ आ जाती है, यार ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, 20 लाख रुपए अगले ने कमा लिए। लेकिन इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यह है कि अगर उसने 20 लाख रुपए कमाए हैं, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बाकियों से अच्छी है, या उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी है, इसीलिए वो घर पैसे लेके बैठा हुआ है 20 लाख रुपए। अब वो 20 लाख रुपए उसके पास आए कैसे हैं? 20 लाख रुपए उसके पास ऐसे आए हैं कि अगर मान लो उसने कम से कम 1 करोड़ रुपए के जो है प्रॉफिट करे होंगे, ये 20 लाख रुपए कमाने के लिए उसने 1 करोड़ के प्रॉफिट करे होंगे और साथ में 80 लाख का नुकसान भी दिया होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ये 20 लाख कमाने के लिए उसने क्या किया है? उसने 1 करोड़ रुपया कमाया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन साथ के साथ एक फैक्ट और है कि उसने 80 लाख का नुकसान भी दिया है। तो इस आदमी ने जो 20 लाख रुपए कमाए हैं, इसके साथ 1 करोड़ की कमाई और 80 लाख का नुकसान वो भी इसने झेला है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर नुकसान, एक कहते हैं सिक्के का 2 पहलू हैं, एक प्रॉफिट एक नुकसान। तो ट्रेडिंग के अंदर ये दोनों ही आपको एक्सेप्ट करके चलना है, और अगर आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो शायद आप ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं सीधा अपने, हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन मैक्सिमम हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी टू विन मैक्सिमम होगी वही ट्रेडर ज़्यादा कमाएगा और सस्टेनेबली कमाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने अपने कोर्स यूनिडायरेक्शनल के अंदर डाला हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा कोर्स है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, इसके अंदर हमने फंडामेंटल एक्सपेक्ट पैरामीटर्स को कवर किया है। यूनिडायरेक्शनल के अंदर हमने टेक्निकल पैरामीटर्स को कवर किया है, यूनिडायरेक्शनल के अंदर हमने सेक्टोरल पैरामीटर्स को कवर किया है, यूनिडायरेक्शनल के अंदर हमने इंडेक्स पैरामीटर को कवर किया है, और इसके साथ साथ हमने यूनिडायरेक्शनल के अंदर ही बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल, हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, वो सारा हमने यूनिटीएस में कवर करा है। तो ये बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स इकट्ठे जब होते हैं तो ये कहते हैं ना कि छलनी लग जाती है, फिल्टर्स। एक ट्रेड को हमने चूज किया और हमने उसको बहुत सारे फिल्टर्स से होके गुजारा। पहले हमने उसको सेक्टोरल फिल्टर से गुजारा, फिर हमने उसको इंडेक्स फिल्टर से गुजारा, फिर हमने उसको टेक्निकल फिल्टर से गुजारा, फिर हमने उसको फंडामेंटल फिल्टर से गुजारा। उसके बाद जो एक बड़ा प्योर चीज़ आती है वो हमारे को हाथ में मिलती है और हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं ट्रेड करने के लिए। अब इतना करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि उसमें प्रॉफिट आपको आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि उस ट्रेड के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन 100% ज़्यादा होगी। चलिए, तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या किसी भी ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले होता है टेक्निकल पैरामीटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स। अगर आपके टेक्निकल पैरामीटर्स ठीक हैं तो आप कम से कम ये सारे के अंदर आप 70% जो है वो गेम जीत चुके हो। उसके बाद हम कवर करते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स। फंडामेंटल पैरामीटर्स में बहुत कुछ कि भाई क्या न्यूज़ चल रही है, कौन सी न्यूज़ आई है, उसके बेसिस पे कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तो हम वो फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सा स्टॉक हमको चुनना चाहिए। इसके बाद इंडेक्स पैरामीटर आता है, इसके बाद सेक्टोरल पैरामीटर आता है, उसके बाद ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ट्रेडिंग रूल्स आते हैं जो हमने अपने दोनों कोर्सेज यूडीटीएस और मेड के अंदर कवर किया है, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। तो आज मैं केवल डिस्कस करने जा रहा हूं टेक्निकल पैरामीटर्स, और टेक्निकल पैरामीटर्स बेसिकली हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये देखने में हेल्प करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, या कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई है। हम कौन से स्टॉक, हम उसी स्टॉक को लें जिसमें ज़्यादा डिमांड है। अगर हम जिसमें ज़्यादा डिमांड है हम उसको लेंगे तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट का हमारा मेन मोटिव होता है, क्योंकि टाइम कम होता है। हम उसी स्टॉक के अंदर एंटर करें जिसके अंदर आगे बढ़ने का या ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, ताकि हमको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट आए और हम जल्दी से जल्दी क्विट कर पाएँ।
तो आज मैं टेक्निकल पैरामीटर्स को कवर करने वाला हूं, आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। हालांकि बहुत टाइम नहीं होगा, तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी आज आपको समझ में आए कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें किस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यूडीटीएस के अंदर टोटल 9 स्ट्रैटेजीज हैं, और 9 स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लाइन चार्ट्स के ऊपर, कैंडल चार्ट्स के ऊपर, और साथ में इंट्राडे पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल और अल्ट्रा लॉन्ग पोजिशनल को कवर किया गया है। यहां अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं केवल और केवल एक स्ट्रैटेजी जो है कैंडल के ऊपर बेस्ड और इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो कैंडल के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग की जो पहली स्ट्रैटेजी है, जो एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यह है कि हमको उस स्टॉक को चुनना है जिसके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटीज सबसे ज्यादा हो। विनिंग प्रोबेबिलिटीज का मतलब यह हो गया कि अगर मैं खरीद रहा हूं तो वो बढ़े, और अगर मैं बेच रहा हूं तो वो गिरे, तभी मेरे को प्रॉफिट होगा। तो अब आज की डेट में अगर मुझे आज जन्माष्टमी है और आज तारीख है हमारी 19 अगस्त, ऑलमोस्ट टाइम 10:30 बजे बज चुके हैं। मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो एक राइजिंग ट्रेंड पे हो। राइजिंग ट्रेंड में भी अलग अलग इंटरवल्स होते हैं। पहला होता है मंथ का इंटरवल। मंथ का इंटरवल का मतलब ये हो गया कि मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो मंथ ऑन मंथ लगातार बढ़ रहा हो, यानी कि जिसकी जो कैंडल्स हैं वो मंथ के दौरान जो है हर मंथ में उसमें एक राइजिंग ट्रेंड हो। नंबर 1, ये पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होगा, मुझे उस स्टॉक के अंदर ये भी देखना है क्या वो वीकली पैरामीटर्स के ऊपर भी राइजिंग ट्रेंड में है, यानी कि दूसरा पैरामीटर हो गया वीकली पैरामीटर। इसके बाद तीसरा आएगा मेरा डेली पैरामीटर, यानी कि आपको पता है कि जब हम कैंडल्स देखते हैं, कैंडल्स के अंदर मंथ की भी कैंडल बन सकती है, वीक की भी बन सकती है और डे की भी बन सकती है। तो हमने देखा एक स्टॉक मंथ कैंडल्स के ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, वही स्टॉक वीक की जो कैंडल्स हैं उसके ऊपर भी राइजिंग ट्रेंड में है। इसके बाद वो डेली ट्रेंड के ऊपर भी राइजिंग ट्रेंड में है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टॉक 30 दिन का इंटरवल, 7 दिन के इंटरवल और 1 दिन के इंटरवल लगातार उसके अंदर जो लोग भी हैं वो स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि उसकी बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये तो पहला काम। उसके बाद चौथा पैरामीटर, ये बेसिकली छलनियां हैं। 1 छलनी, 2 छलनी, 3 छलनी। अगर किसी भी छलनी पे हमारा स्टॉक पूरा नहीं उतरता और तो हम उस स्टॉक को छोड़ देते हैं कि उसके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी पूरी नहीं होगी, और जिसके अंदर ये पैरामीटर्स पूरे होंगे वो ऑब्वियसली हमको ज्यादा प्रोबेबिलिटी टू विन देगा। अब हम चौथे फैक्टर की बात करते हैं। चौथा फैक्टर ये है कि जिस दिन, ये तो हमारे हो गए 3 फैक्टर जिनको हम ईओडी पैरामीटर्स बोलते हैं। ईओडी का मतलब हो गया एंड ऑफ द डे, यानी कि ये मंथ, मुझे पूरे मंथ का चार्ट दिख रहा है। आज अगर मुझे ट्रेड देखना है तो मैं मंथ के चार्ट देख सकता हूं। आज मुझे ट्रेड करना है तो मैं वीक का चार्ट देख सकता हूं। पिछले वीक लगातार कोई स्टॉक बढ़ रहा है, आज मैं ट्रेड करने जा रहा हूं तो मैं डे, पिछले जो 3-4 दिनों में लगातार वो ट्रेंड बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये तो ईओडी हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब आते हैं हमारे इंट्राडे पैरामीटर्स। इंट्राडे पैरामीटर्स में चौथा पैरामीटर यह है कि जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं, अगर मैं अभी 10:30 बजे ट्रेड करूंगा तो सीएमपी जो भी चल रहा है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो डे के सपोर्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बाइंग साइड का ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैंने कोई स्टॉक ऐसा लिया जो मंथली के ऊपर भी बुलिश है, वीकली के ऊपर भी बुलिश है, डेली के ऊपर भी बुलिश है, तो उसका अभी करंट मार्केट प्राइस 10:30 बजे डे के सपोर्ट, डेली सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। अब डेली सपोर्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं चार्ट्स पे जाऊंगा, जब मैं ट्रेड लूंगा। अब 5वां पैरामीटर क्या होगा? 5वां पैरामीटर ये होगा कि उस स्टॉक का, जिसके अंदर जो भी मैं स्टॉक लेने जा रहा हूं, 10:30 बजे जब मैं ट्रेड लूंगा तो 9:15 बजे मार्केट खुल चुकी है। 10:30 बजे तक का जो चार्ट बन रहा है उसके अंदर उसका जो बिगेस्ट ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड यानी कि 9:15 से 10:30 बजे तक का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश होना चाहिए। बुलिश
होना चाहिए बिगेस्ट ट्रेंड। अब बिगेस्ट ट्रेंड को जो डिटेल में मैं अभी आपको चार्ट पे बता दूंगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप वो हमारे ऑनलाइन कोर्स में देख सकते हैं। उसके बाद छठा पैरामीटर आता है कि हमारा जो 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश होना चाहिए, यानी कि मंथ का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, वीक का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, डे का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस डेली सपोर्ट से ऊपर होना चाहिए, और बिगेस्ट ट्रेंड जो भी अभी चल रहा है जब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं वो भी बुलिश होना चाहिए। इसके साथ साथ 15 मिनट का ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए। जब इतनी सारी ये 6 छलनियां हैं, ये 6 छलनियां आपने लगा दी तो आपको वो स्टॉक चुन के आ गया। बहुत सारे स्टॉक इसमें से आउट हो जाएंगे, हो सकता है किसी का मंथली मैच नहीं करेगा, किसी का वीकली मैच नहीं करेगा, किसी का डेली मैच नहीं करेगा, किसी का सीएमपी जो है वो सपोर्ट से नीचे होगा, किसी का बिगेस्ट ट्रेंड मैच नहीं करेगा। लेकिन जिन स्टॉक के अंदर ये 6 पैरामीटर मैच कर गए उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसे स्टॉक को कैसे चुनना है वो आप डिटेल में देख सकते हैं। हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर है, वो भी आपको हेल्प करता है इस लर्निंग में कि कौन कौन से स्टॉक हैं, वो आपको छांट के दे देता है कि जिनकी जो मंथली, वीकली, डेली और बाकी 6 पैरामीटर्स के ऊपर बुलिश हैं, तो हमको वो भी हेल्प करेगा। तो अभी मैं जब ट्रेड लूंगा तो मैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की भी हेल्प लेने जाऊंगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे कि ये 6 बड़े मेन फिल्टर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट को जो कवर करते हैं। तो चलिए जल्दी से एक स्टॉक को चूज करते हैं, कोई भी स्टॉक जो बाइंग साइड का हो या सेलिंग साइड का हो, लेकिन हाँ जिसके अंदर सेलिंग हो तो सप्लाई बनी हुई हो, और अगर बाइंग करनी है तो उसमें डिमांड होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसमें हेल्प लेता हूँ यूडीटीएस स्क्रीनर की। यूडीटीएस स्क्रीनर में मेरे को नज़र आ रहा है सबसे ऊपर एक स्टॉक आ रहा है सिम्फनी, उसके नीचे आ रहा है डिवीज़ लैब। तो डिवीज़ लैब में अगर मैं देखूँ कि डिवीज़ लैब के अंदर ये एक फार्मा का स्टॉक है, मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है, वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, और सीएमपी का जो पैरामीटर है वो भी डाउनवर्ड है, सारे पैरामीटर्स डाउनवर्ड हैं। तो चलिए हम डिवीज़ लैब को एक सेलिंग के लिए चूज करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि ये एक लर्निंग टूल है यूडीटीएस स्क्रीनर, ये हमको केवल हेल्प करता है फिल्टर करके स्टॉक्स को दिखाने में ताकि हमारा टाइम बच पाए। लेकिन हाँ हमको मैनुअली इसको चार्ट्स के ऊपर ज़रूर देखना है, कोई भी ट्रेड लाइव मार्केट में करने से पहले या पेपर ट्रेड करने से पहले। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डिवी लैब के मंथली चार्ट्स के ऊपर। मंथली, ये मंथली कैंडल्स हैं, आपको दिख रहा है कि ये हमारी करंट मंथ की कैंडल है, ये करंट मंथ की कैंडल है, ये हमारी जुलाई की कैंडल है, जून की कैंडल है, और ये मई की कैंडल है। और अभी एक जो मई की कैंडल में डाउनवर्ड बना था, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है जून की, लेकिन ये पिछली कैंडल के ऊपर नहीं जा पाई तो ये भी डाउनवर्ड है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है हमारी जुलाई में, ग्रीन कैंडल है, लेकिन तब भी ये पिछली कैंडल जो रेड है इसके ऊपर नहीं जा पाई तो इसीलिए ये भी डाउनवर्ड है। और इसके बाद तो इसका मतलब ये तो करंट वाली को तो हम अभी जज नहीं देखेंगे क्योंकि अभी मंथ ये कंटिन्यू है। तो हमने देखा मंथ के ऊपर ये जो ट्रेंड है डिवीज़ लैब का वो डाउनवर्ड है। तो चलिए ज़रा देखते हैं वीकली ट्रेंड कैसा है इसका। ये मैंने वीकली चार्ट लगा दिया दोस्तों, वीकली में भी आपको नज़र आ रहा है ये करंट वीक है, ये पिछला वीक है, और ये उससे पिछला वीक है। ये वाला वीक है, इसने ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो ये बेरिश है, इस वीक को हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं। और ये अब हमारा जो वीक के ऊपर चार्ट है वो बेरिश है। अब चलते हैं सीधा डेली के ऊपर, डेली चार्ट्स पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स पर। डेली में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये हमारा आज की कैंडल है, इसको छोड़ देते हैं, ये कल की, ये उससे पहले की, ये उससे पहले की, और ये उससे पहले की। तो और ये हमारी ग्रीन कैंडल लास्ट नज़र आ रही है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे डिवीज़ लैब आ चुका है। तो ओवरऑल जो डिवीज़ लैब का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो इसका डेली ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है, यानी कि मंथली डाउनवर्ड, वीकली डाउनवर्ड, डेली भी डाउनवर्ड। ये हमारे ईओडी पैरामीटर्स हैं। ईओडी पैरामीटर्स हमको ये दिखा रहे हैं कि डिवीज़ लैब का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। चलिए अब इसका चेक करते हैं इंट्राडे ट्रेंड। इंट्राडे ट्रेंड के लिए मैं वापस जा रहा हूँ इसके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं ये हमारा, ये डिवीज़ लैब की पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी कैंडल। अब आप देखें कि इसका जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब बिगेस्ट ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड हो गया। और मुझे ये भी देखना है कि जो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 37228।
3728 का करंट मार्केट प्राइस है। ये जो प्राइस है ये डेली रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए, यानी कि जब हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं तो डेली के सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए प्राइस, और जब हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं तो डेली के रेजिस्टेंस के नीचे, यानी कि अब डेली का रेजिस्टेंस क्या है, चलिए अब मैं गया डे के चार्ट पर। डे का चार्ट, ये लास्ट डे का चार्ट ये वाला है, इसका पिछले दिन का ये वाला कैंडल है, और इसका जो ओपन है वो है 3755, यानी कि जो हमारा 3755 के नीचे ही मुझे सेल करना है। तो अब हमारा जो रेट चल रहा है 3732। 3732 इस जो है वो 3755 के नीचे ही है, तो इसका मतलब हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3732, तो अब हम इसको सेल करने जा रहे हैं 3732 के ऊपर हम डिवीज लैब को सेल करते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा बिगेस्ट ट्रेंड का ओपन। ये हमारा बिगेस्ट ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ था, इसका जो ओपन प्राइस है वो है 3745, ये वाला 3745। तो डिवीज लैब का जो स्टॉप लॉस है वो है 3745। 3732 के ऊपर मैंने सेल किया है। और चलिए, तो बेसिकली ट्रेडर को केवल और केवल अपने आप को राइट टाइम पर राइट जगह पर फिक्स करना है, अपने ट्रेड को करना है, बाकी का काम मार्केट करेगी। प्रॉफिट देने का काम, नुकसान देने का काम मार्केट का है। आप लोग केवल अपना काम करें और ईमानदारी के साथ करें। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, प्रॉफिट छक मार के आपके पास आएगा। प्रॉफिट के पीछे बिल्कुल ना भागें। ये एक अभी मैंने एक डेमो दिया है आपको कि किस तरह से हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक पार्ट है। मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमको बेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ट्रेड करना होता है, और बेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ इसको पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक टेक्निकल तरीका है, एक फंडामेंटल तरीका है, उसके बाद इंडेक्स तरीका है, इंडेक्स को किस तरह से हमें जज करके ट्रेड लेना चाहिए, सेक्टोरल कौन सा सेक्टर का हमको ट्रेड करना चाहिए उस मोमेंट के ऊपर, और इसके साथ हमको कैसे ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियसली आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। और हाँ, याद रखें, पेपर ट्रेडिंग ये प्रैक्टिस आपसे कोई नहीं छीन सकता। लर्निंग तो सब लोग ले लेंगे। एक क्लास के अंदर 50 बच्चा होता है, टीचर सबको पढ़ाता है, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है। वो बच्चा आता है जिसने अपनी प्रैक्टिस कर ली है, जिसने अपनी मेहनत डाली है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत से ना बचे। अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, मैं ऑफ लेट देख रहा हूँ छोटे छोटे शहरों से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं क्लासरूम कोर्सेज के लिए। लाजपत नगर में मैं देखता हूँ बिहार से, उड़ीसा से, लेह लद्दाख से, और यूपी के छोटे छोटे गांव से बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, और उनको देख के ये लगता है कि वाकई में इनके अंदर एक पैशन है, ये कुछ कर गुजरने के उसमें जोश में आते हैं वो लोग यहाँ पीजीज में रह रहे हैं और एक ज़बरदस्त जोश के साथ आ रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी बच्चों को जो लर्निंग के साथ स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं वापस आ गया हूँ डिवी लैब के चार्ट के ऊपर। अब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो चुके हैं, और हमने इस वाली कैंडल के ऊपर करीब करीब 10:45 के अराउंड हमने जो है यहाँ पर अपने डिवी लैब को बेचा था 3732 के ऊपर, और हमारा ये स्टॉप लॉस था करीब 3745। हमने एक ऐसे स्टॉक को चूज़ किया था जिसका मोमेंटम डाउनवर्ड मोमेंटम था, चाहे वो मंथली चार्ट्स पे हो, वीकली पे हो, डेली पे हो, और उसके बाद इसके जो इंट्राडे पैरामीटर्स थे वो भी डाउनवर्ड थे। तो हमने इसके अंदर यहाँ पर जो ट्रेड इनिशिएट किया वो सेलिंग का ट्रेड किया 3732 के ऊपर। अब हमने देखा ये हमारे पास आगे की कैंडल्स बन गई हैं। ये उसकी अगली कैंडल 15 मिनट की, ये उसके 15 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट और 15 मिनट, और ये जो लास्ट कैंडल अब मैं देख रहा हूँ ये 11:30 और 11:45 वाली कैंडल है, यानी कि 11:45 तक ऑलमोस्ट, और हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर करीब करीब 10:45 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अब ये देखें नीचे में ये करीब लो बन चुका है, 3700 रुपये का लो बन चुका है। 3700 का
लो बन चुका है, हमने 3732 में बेचा था, ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट हमको मिल रहा है विद इन 1 आवर। बेसिकली अब हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने ये सीखा कि अगर हम राइट टाइम पर राइट जगह पर खड़े होते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी टू विन है वो हमेशा ज़्यादा होगी। हमने इस समय डिवीज लैब को सेलिंग के लिए चुना। अगर हमारी जगह कोई और होता जिसको इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं होता, जिसकी लर्निंग नहीं होती, वो शायद ये सोचता कि डिवी लैब 3745 से गिर के 3732 पे आ गया तो चलो 10 रुपये गिर गया, हो सकता है अब यहाँ से 10-12 रुपये बढ़ जाए, और ये होता है। अगर ऐसे में किसी ने ले लिया होता तो उसका क्या होता? वो नुकसान में होता। लेकिन अब यहाँ पर 3732 पर हमको बाय करना है या सेल करना है, ये एक मेजर लर्निंग है। और शायद अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर है तो आप निकाल पाएंगे कि कौन से स्टॉक को हमें कब बेचना है, कब लेना है। और हमने यहाँ पर डीवी लैब को क्यों चूज किया? क्योंकि डीवी लैब एक फार्मा कंपनी है। फार्मा एक वो सेक्टर है जिसके अंदर ऑलरेडी सप्लाई बनी हुई है। ये बहुत सारी चीजें आप कोर्स के अंदर भी सीखेंगे। तो बेसिकली हमने एक ऐसे सेक्टर को चूज किया जिसके अंदर सप्लाई है, और उस सेक्टर के अंदर उस स्टॉक को चूज किया जिसके अंदर टेक्निकल बेसिस के ऊपर सप्लाई बनी हुई है, और हमने उसके अंदर एक सेलिंग ट्रेड क्रिएट किया। और अब इस समय करंट रेट में देखूं तो करीब 3706 रुपए का भाव चल रहा है, और अभी जो टाइम है एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं। तो करीब 1-1.25 घंटे के अंदर हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिला है। तो बेसिकली आज का जो मेरा मकसद था वो आपको ये बताना कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमको अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए वो स्टॉक्स को लेना चाहिए या उन स्टॉक्स को सेल करना चाहिए जिनका मोमेंटम वन साइडेड हो। वन साइडेड का मतलब कि जिसके अंदर एक तरफ का फोर्स लगा हुआ है। अगर मैं कोई ऐसा स्टॉक ले रहा हूं जो बाइंग साइड का है या जिसमें अच्छी डिमांड बनी हुई है, तो उसमें हमने क्या देखा कि मंथली भी बुलिश होना चाहिए, यानी कि एक मंथ से जो ट्रेडर्स हैं वो उसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। वीकली के ऊपर भी बुलिश होना चाहिए, यानी कि जो पिछले वीक के अंदर, पिछले कुछ वीक्स के अंदर उसके अंदर एक डिमांड बनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं डेली पैरामीटर्स के ऊपर भी बाइंग बनी हुई है, और इंट्राडे पैरामीटर्स के ऊपर भी अगर बाइंग बनती है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम उस स्टॉक के अंदर अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे तो हमको कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट दे के जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही है और अचानक कोई सामने भी आ जाए और ब्रेक भी लगती है, तो ब्रेक लगने के बाद भी वो गाड़ी कुछ टाइम तक आगे जाएगी। तो यही है कि अगर कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एटलीस्ट जो इंट्राडे ट्रेडर है अगर वो बाइंग करता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट फटाफट लेके निकल सकता है। तो ऐसे ही हमने देखा कि डिवीज लैब के अंदर एक अच्छा मोमेंटम डाउनवर्ड बना हुआ था। मंथली, वीकली, डेली तीनों के अंदर मोमेंटम डाउनवर्ड था। उसके बाद इंट्राडे पैरामीटर्स भी इसके बेयरिश थे, तो हमने एक बेयर ट्रेड लिया, और बेयर ट्रेड लेते ही इसके अंदर एकदम सेलिंग आई और हमको 1% का प्रॉफिट मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जो एक कोशिश है वो कामयाब हुई होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमको ट्रेड को चूज करना चाहिए। तो अभी आपने देखा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अब चलते हैं अपने एपिसोड पर, तैयारी अगले सप्ताह पर, और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक जो मार्केट है वो बहुत शुरू में बड़ा, और लास्ट में जो लास्ट डे था फ्राइडे को, उसमें मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई, और नेट में करीब 40 पॉइंट निफ्टी डाउन होकर बंद हुआ पूरे वीक में। ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर मैं नीचे के लेवल से देखूं करीब 15,000 के लेवल से, तो 17,700 का निफ्टी आया हुआ है, जो कि नीचे के लेवल से करीब 20% जो है वो ऊपर आया है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमको बहुत कम टाइम में एक खड़ी तेजी देखने को मिली है। तो नो डाउट थोड़ी बहुत करेक्शंस आएंगी, ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वो एक दोबारा से बुल रन में आया है। और देखना ये होगा कि ये बुल रन अब कितने दिन बरकरार रहता है। जैसे कि लास्ट जो बुल रन आया था वो करीब मार्च 2020 से लेके सितंबर 2021 तक आया। उसके बाद बेयर रन स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2021 से, और वो हमारा खत्म हुआ जुलाई 2022 में। अगस्त में फिर से एक बुल रन स्टार्ट हुआ। देखेंगे
कितना लंबा ये बुल रन चलता है। फाइनली निफ्टी बंद हुआ है 17,758 पर, करीब 40 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 7,090, करीब 200 पॉइंट डाउन। गोल्ड बंद हुआ है 51,460, 51,460, करीब 800 पॉइंट डाउन। तो इस बार हमने देखा निफ्टी, क्रूड और गोल्ड तीनों ही गिर के इस हफ्ते में बंद हुए हैं। और एक बड़ी खबर, एक बैड न्यूज़ हम लोगों ने देखी, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच में नहीं है। एक एस इन्वेस्टर हिंदुस्तान के और उतने ही बढ़िया आदमी, बहुत डाउन टू अर्थ। मैंने उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, कभी उनको वैसे देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको देख के लगता था कि वाकई में यार अगर इंसान हो तो ऐसा, बहुत डाउन टू अर्थ। इतने हज़ारों करोड़ों रुपए की एसेट्स उनके पास हैं और कितने स्टॉक्स और कितना प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, लेकिन उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर एनीवेज, स्टॉक मार्केट चलती रहेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट अपनी दिशा में चलती जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमने लास्ट वीक जो प्रेडिक्ट किया था, हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों लास्ट वीक हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज थे। मंडे को छुट्टी थी, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे है। तो आपने देखा कि चारों ही दिन हमारे जो लेवल्स थे, तीनों लेवल्स 17,402, 17,460, इनके ऊपर ही मार्केट रहा। तो ओवरऑल जितने भी इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तीनों ही दिन एक अच्छी कमाई का मौका मिला। लेकिन फ्राइडे को हमने देखा शुरू से ही करीब आधे पौने घंटे के अंदर ही मार्केट में एक बेयर साइन बन चुका था, जो शायद 10 सवा 10 बजे के बाद वो लगातार बेयरिश ही रहा और हमारे किसी भी ट्रेडर को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो लोग इस दिन फ्राइडे को आउट रहे और आउट होना उनका फायदेमंद ही रहा। कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो मार्केट फ्राइडे को एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुई, लेकिन तब भी हमारे जो लेवल्स हैं उनके नीचे नहीं आई। तो ये तो था पिछला हफ्ता। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक की, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं क्या है न्यूज़ एनालिसिस लास्ट वीक की। अगर लास्ट वीक पे नज़र डालें तो FII अभी भी अच्छा खासा बायर बने हुए हैं। WPI नंबर्स जो हैं वो थोड़े से हायर आए हैं देन एक्सपेक्टेड। और जो एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, वीक होम सेल्स आई है यूएस की, और यूके के जो CPI डाटा है वो 40 ईयर्स हाई पे आया है। तो ओवरऑल 2-3 छोटी छोटी खबरें वो नेगेटिव रहीं, जिसकी वजह से शायद मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। अगर मैं नेक्स्ट वीक के जो भी डाटा और न्यूज़ आने वाली हैं उनका अगर मैं हिंदुस्तान में देखूं तो कोई बड़ी न्यूज़, बड़ा डाटा हमारे यहाँ नहीं आने वाला। मंडे को कुछ नहीं है यूएस में, ट्यूसडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएस में, और थर्सडे को GDP के नंबर्स आएंगे। फ्राइडे को पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के नंबर आएंगे। इनके ऊपर हमारा ध्यान होगा और ये नंबर्स तय करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस और डाटा एनालिसिस देख रहा हूँ तो उसमें न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा मंदी की बात नहीं है। और अगर इस तरह से न्यूट्रल व्यू बनता है तो इसमें हम जो वेटेज है वो पुराना जो हमारा व्यू बना हुआ है उसी को देते हैं। तो जो हमारा पुराना व्यू है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यूज़ एनालिसिस हमको नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव रहने के लिए, बुलिश रहने के लिए ही बोलती है। तो चलिए चलते हैं सीधा इंट्राडे स्क्रीनर पर और नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं UDTS मॉनिटर के ऊपर और सबसे ऊपर हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर हमने देखा अब जो है वो एग्जैक्टली डार्क ग्रीन से उठ के थोड़ा सा लाइट ग्रीन की तरफ आया है। इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि
सारे पैरामीटर्स जो हैं वो बुलिश नहीं है, कोई एक आध पैरामीटर अभी कम हुआ है। तो चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर अब डाउनवर्ड हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,966.55। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,401.50 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 15,703.70। चलिए नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी भी डेली के ऊपर डाउनवर्ड हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस है 39,732.65। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 37,847.35 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 33,264.75। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए जाने से पहले सेक्टोरल एनालिसिस और भी देख लेते हैं एक बार। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर एक बार सेक्टर्स भी बता दिया करिए, तो नोट करें सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तो सबसे ऊपर जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद केमिकल्स के बाद तीसरा नंबर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और चलिए लास्ट में भी देखते हैं वो सेक्टर जिनके अंदर सबसे कम डिमांड है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा सप्लाई है। फार्मा वो सेक्टर है जिसके अंदर इस समय सबसे ज़्यादा सप्लाई है। उसके बाद पेट्रोलियम सेक्टर, जिसमें कई सारे स्टॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, IOC, MRPL, ऑयल, OIL, ONGC। तो ये कुछ सेक्टर्स जो उनके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई है। और चलिए चलते हैं अब हम चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। फाइनली अब हम कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। सबसे पहले मैंने डेली चार्ट्स लगा दिए हैं, लेवल्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। पहला मंथली लेवल है 15,703, उसके बाद 17,401 और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 17,970 और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है 17,758। 17,758 पर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस 17,970 और एक सपोर्ट 17,401। तो दोस्तों बहुत क्लियर है कि जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बाइंग करेंगे कब? 17,970 के ऊपर केवल, अभी उनको बाइंग नहीं करनी है। नंबर 2, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अगर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट होगा 17,401 और 17,401 के नीचे किसी किस्म की कोई बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, चाहे वो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हो या पोजिशनल ट्रेडर्स हो, क्योंकि रीजन बहुत क्लियर है। 17,401 और 15,700 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो एज ए ट्रेडर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेके चलना है कि अगर कहीं नीचे हमने इसके नीचे लिया और मार्केट जोर से कहीं गिरा, क्योंकि मार्केट के साथ देखिए मार्केट कुछ भी हो सकती है, मार्केट सबसे ऊपर है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कोई कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, मार्केट सबसे ऊपर है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं तो यही उसकी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है कि आप उसको बड़ा माने, उसके आगे जिद ना करें और उससे बहस ना करें। अगर आपके स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, आपने कोई ट्रेड बेचा है और अगर मार्केट ऊपर चला गया, आपका कोई लेवल है, अगर आप उस लेवल तक सोच चुके हैं कि मुझे वेट करना है, अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको सौदा ज़रूर काट के नुकसान बुक करना चाहिए। यही मार्केट की सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है और जो लोग मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट भी उनको रिस्पेक्ट करती है और उनको उनका ड्यू देती है। तो कहने की बात, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान रखें। 17,400 के एक के नीचे कोई बाइंग अलाउड नहीं है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो सपोर्ट है वो भी बहुत दूर है, 15,703। तो कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट में अप डाउन अभी चलते रहेंगे। ओवरऑल हम अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश हैं। आज के लिए इतना ही। आपको इस बार हमने कुछ डिफरेंट दिखाया, इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाई। समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मकसद क्या है,
इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है। हाँ दोस्तों, गैम्बलिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग लोग बहुत जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत फ़र्क चीज़ है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप लर्न करके अपनी प्रोबेबिलिटीज़ टू विन को हायर करके चलते हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं रहती है। लेकिन गैम्बलिंग वो होती है जहाँ पर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ 50-50 रहती हैं। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी आपने 50 से उठा के 70 और 80 या 75 तक भी कर ली तो आप फिर ट्रेडर हैं, फिर आप गैम्बलर नहीं हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.